मैं डॉक्टर जयकिशोर, सीनियर कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स, क्लाउड9 हॉस्पिटल पटपरगंज, ईस्ट दिल्ली। आज मैं मिजल्स के लक्षण, उसके उपचार, उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसका प्रभाव के बारे में चर्चा करूंगा। मिजल्स के लक्षण को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड। जब एक बच्चा किसी संक्रमित बालक के संपर्क में आता है, उसके कुछ अवधि के बाद बच्चों में लक्षण होती है। इस अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सामान्यतः मिजल्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 12 डेज का होता है। 8 to 12 डेज के बाद बच्चों में जो फीचर आएगा उसे हम प्रोड्रोमल फीचर्स के नाम से जानते हैं। प्रोड्रोमल फीचर्स में क्या क्या लक्षण आएंगे बच्चों में? सबसे पहले तेज बुखार, उसके बाद 4K के नाम से हम जानते हैं। उन लक्षणों को हम 4K के नाम से कह सकते हैं। कॉफ, कंजंक्टिवाइटिस, कॉप्लिक स्पॉट एंड कोराइजा। ये 4K लक्षण बच्चों के मिजल्स के प्रोड्रोमल लक्षण। 4 दिनों के पश्चात बच्चों का रैशेज आना शुरू हो जाता है या चकत्ता आना। लाल रंग के चकत्ते सबसे पहले चेहरे पे आते हैं, कान के पीछे, हेयरलाइन के अलोंग और चीक के पिछले हिस्से पे। धीरे धीरे ये चकत्ते बॉडी पे, लेग्स और हैंड्स पे चले जाते हैं। आने वाले 3-4 दिनों में ये चकत्ते पूरे शरीर पे फैल जाते हैं। इसके बाद एक चौथा स्टेज है पोस्ट रिकवरी स्टेज। ऐसे बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं, उन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि कुपोषित बच्चों पे निगरानी रखा जाए और सही समय पे उचित इलाज करना भी आवश्यक है। दूसरा हिस्सा मिजल्स के प्रभाव। मिजल्स एक ऐसा वायरल डिजीज है जो बच्चों की इम्यूनिटी को दबा देती है। इम्यूनोसप्रेशन का क्या असर होगा? खास करके ऐसे बच्चे जो कुपोषित हैं, इन बच्चों में निमोनिया, एन्केफेलाइटिस, ईयर इन्फेक्शन, विजुअल कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे रूप में कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं। खासकर ऐसा देखा गया है कि मिजल से संक्रमित बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस के रूप में प्रेजेंट करती है। साथ ही साथ कुपोषण को और यह बढ़ा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों के डिहाइड्रेशन का सही असेसमेंट रखें और उचित इलाज शुरू करें। उसी तरह से मिजल्स से संक्रमित बच्चों के पेरेंट्स को यह समझाना कि बच्चे की सांस की गति तेज हो या चेस्ट इनड्राइंग हो तो उसे तुरंत अस्पताल लाएं और उसका उचित इलाज कराएं। इन बच्चों में कन्वल्जन होना या बच्चों में सुस्ती आना, ऐसे स्थिति से ब्रेन इन्फेक्शन का पता चलता है और इसमें उपयुक्त कदम उठाना और तुरंत अस्पताल जाना आवश्यक है। रतौंधी के लक्षण आने पे उसी तरह से विटामिन ए का इलाज देना आवश्यक है। अब हम चलते हैं उपचार के बारे में। जैसा हमने बताया कि यह एक वायरल बीमारी है, एंटीवायरल मेडिकेशन हमारे पास नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में किन चीजों का ख्याल रखें? इस स्थिति में बच्चों को अलग रखना, हाइजीन का ध्यान रखना, उनके हाइड्रेशन का ध्यान रखना, उसे पर्याप्त मात्रा में वाटर देना, उनको न्यूट्रिशियस मील देना और विटामिन ए का खुराक देना अत्यावश्यक है। विटामिन ए की खुराक जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें 1 लाख यूनिट की 2 डोजेज फर्स्ट डे और सेकेंड डे पे मिलनी चाहिए। और जो बच्चे 1 ईयर से अधिक उम्र के हैं, उन्हें 2 लाख यूनिट्स की 2 डोजेज डे 1 और डे 2 पे देना आवश्यक है।
जैसा हमने बताया कि एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं है, तो क्यों ना जो पुरानी कहावत है, रोकथाम से बढ़िया उपचार, रोकथाम उपचार से अच्छा है। अतः हमें पेरेंट्स को मिजल्स वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहिए ताकि सही समय पे वो टीका लगा सकें। धन्यवाद।